हेलो वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो आपका कुरिंद डायनेस्टी को लेकर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मैंने बुक्स में मार्क कर रखे हैं, बुक के पेजेस में जो है वो मार्क कर रखे हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इसमें से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाना मेरे साथ साथ। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कुरिंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रारंभिक राजवंशों में माने जाते हैं। यानी कि ये पहले आप कह सकते हो कि ये आपके डायनेस्टीज थी जो मानी जाती है कि इन्होंने उत्तराखंड में क्या किया था, आपका उत्तराखंड के एक बहुत बड़े पार्ट पे आपका रूल किया था। ठीक है, आगे देखें कैसे कैसे लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुरुंदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एंशंट आपका क्या है, लिटरेचर है या आपका एंशंट स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, लिटरेचर भी हो गया या आपका स्क्रिप्ट भी हो गया, उसमें हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पर कुरिंद जो है वो लोग हुआ करते थे। देन इनके कुरिंद कालीन कुछ अभिलेख एवं मुद्राओं भी ज्ञात हुई हैं। यानी कि इनकी जैसे बताया कि कुछ आपकी क्या है, स्क्रिप्ट आपको हमको मिली है, और इनके हमको क्या मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, जिनसे हमको इनके बारे में पता चला है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट और कॉइन्स आप कह सकते हो कि इनके सोर्सेज हो गए जानने के। उसके बाद विदेशी यात्रियों एवं लेखों के विवरण से भी कुरिंद के बारे में हमें पता चलता है। यानी कि जो फॉरेन आपके ट्रैवलर्स थे, और इन फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो इनका क्या था, जो रिटन वर्क था, ठीक है, जो इनका रिटन वर्क था, उससे भी पता चलता है कि भाई यहाँ पर कुरिंद लोग रहा करते थे। भारतीय साहित्य में महाभारत और अष्टाध्यायी कुरिंदों के संबंध में सर्वाधिक सूचनाएं प्रदान करती है। यानी कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द मेजर सोर्स ऑफ कुरिंद डायनेस्टी, वो कौन कौन से मेजर सोर्स हैं लिटरेचर में अगर देखा जाए तो। मेजर सोर्सेज में आपको क्या टिक करके आना है, एक तो महाभारत हो गया हमारा, उसमें हमें अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिला है, और दूसरा आपका अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, इन दो पे भी हमें कुरिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एमसीक्यू में आपसे ये दो सोर्सेज आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर देखिए, इस प्रकार पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से भी कुरिंद राजवंश के संबंध में सूचनाएं मिलती, जो यही बात यहाँ पर बोली गई है। चौथी और पांचवी सदी में कुरिंद एक उदीयमान जाति रही होगी। यानी कि आपका फोर्थ और फिफ्थ जब सेंचुरी आपकी चल रही थी, ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि उत्तराखंड में आपके फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी में क्या रहे होंगे, कुरिंद खासतौर पर बहुत बड़े इलाकों पे रहे होंगे। देन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदेशी लेखक जो विशेषी आपका फॉरेन राइटर है टॉलमी ने भी कुरिंद राज का वर्णन किया। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि वो कौन सा फॉरेन राइटर है। ठीक है, फॉरेन राइटर है जिसने कुरिंदों के बारे में बताया है, तो भाई आपने क्या टिक कर देना है, टॉलमी को टिक कर देना है। देन सीधा यहाँ देखिए, कुरिंद राजवंश से संबंधित पुरातात्विक सामग्री, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल आपके क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं हमको मिले हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, उससे भी हमें पता चलता है। ये सामग्री पर्याप्त नहीं थी, पर तब भी हमने कोशिश की है इसको बताने की। देन देखिए, कुरिंद राजवंश से संबंधित पुरातात्विक सामग्री अभिलेख में राजवंश के शासकों द्वारा चलाए प्रचलित मुद्राएं प्रमुख है। यानी कि मेन तौर पे जो कॉइन्स कुरिंदों ने चलाए थे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उस कॉइन से सबसे ज्यादा हमको कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉइन्स आपके हैं। फिर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि कुरिंद राजवंश से संबंधित अब तक 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वो पूछेगा भाई कितने अभिलेख मिले हैं, तो आपने टिक करके आना है 5 जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं वो हमें अभी तक प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और ये 5 अभिलेख में देखें तो कहाँ कहाँ है, 5 में से आपके 4 जो स्क्रिप्ट हैं वो भरहूत से मिली है हमें। ठीक है, भरहूत नाम याद रखना। और जो एक हमको स्क्रिप्ट मिला है आपका, वो मथुरा से मिला है, वो हमें मथुरा से मिला है। ठीक है, तो यहां से इतने फैक्ट्स हमने डिस्कस किए, इसमें से कोई भी एक फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर अगर हम देखें कुछ और फैक्ट्स जो यहाँ से मिलते हैं, जैसे कुरिंद शासकों की अनेक मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। बार बार कॉइन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये मुद्राएं या कॉइन्स रजत एवं ताम्र धातुओं से निर्मित है। ठीक है, यानी कि आपका कॉपर और आपका जो सिल्वर है, उसकी ज्यादातर जो है ये कॉइन्स आपके बने हुए हैं। इन मुद्राओं से इनको जारी करने वाले शासकों के नाम का ज्ञान तो मिलता है। यानी कि किंग्स क्या करते थे, जो भी आपके कॉइन इशू करते थे उसमें
अपना क्या कहते थे, अपना सेल्फ नेम जो है वो लिखा करते थे। ठीक है, इससे हमको पता चला कि भाई पर्टिकुलर किंग ने पर्टिकुलर टाइम पर क्या किए थे, कॉइन्स जारी किए थे। साथ ही वहाँ की जो पॉलिटिकल राजनीतिक है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक है, और जो वहाँ की रिलीजियस कंडीशन हमें मिलती है, यानी कि हमें तीन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कॉइन से मिल रही है कि भाई वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, वहाँ की जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी, और वहाँ की जो है आपकी रिलीजियस जो सिचुएशन है वो आपकी कैसी थी। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया, यद्यपि कुरिंदों के संबंध में भारतीय साहित्य रचनाएं पर्याप्त जानकारी से भरी हैं, परंतु इसके तिथि क्रम का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। यानी कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है कुरिंदों के बारे में वो तो बहुत है, ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस, बट जो उनका क्रॉनिकल ऑर्डर है कि कब से कहाँ तिथि क्रम जो डेट है वो हमको स्पष्ट नहीं होती है, क्लियर नहीं है हमें। महाभारत के वन पर्व में पांडवों के एक मित्र राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है जो एक कुलीन शासक थे। ठीक है, तो यहां से सुबाहु कौन थे भाई, आपके कुलीन शासक थे जिनका संबंध महाभारत से हो गया। फिर कुलिंद महाभारत काल से दूसरी या तीसरी सदी तक अस्तित्व में रहे। ठीक है, इससे पता चलता है कि भाई उस टाइम पर ये अस्तित्व में रहे थे। यद्यपि उनका जो हाइप आया था, जो सबसे ज्यादा हाइप था, वो ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, दूसरी से तीसरी ईसा पूर्व, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। महाभारत के अनुसार गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार एवं उसका स्थापित समीप क्षेत्र सुदूर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य विस्तारित था। ठीक है, महाभारत के यानी कि महाभारत में हमें किसका, जो गंगा द्वार है उसके बारे में हमें क्या मिलती है, नॉलेज हमको मिलती है। कुलीन शासकों की अनेक मुद्राएं विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। पश्चिमी मुद्राओं में सतलुज से पूर्व में काली। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिससे पता चलता है कि जैसे आपका हमारा ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये इधर का पार्ट क्या हो गया हमारा, वेस्ट हो गया। ठीक है, इधर क्या है भाई हमारा हिमाचल प्रदेश है, इधर क्या है आपका नेपाल है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया, ये नेपाल का एरिया हो गया। उसमें क्या लिखा हुआ है, ये मुद्राएं पश्चिम में सतलुज यानी कि वेस्ट में, यहाँ से हमें पता है कि सतलुज जो है आपकी हिमाचल से जा रही है। सतलुज से पूर्व में काली, काली जो है वो ठीक हमारे नेपाल और उत्तराखंड के बीच में। ठीक है, तो ये आपकी काली रिवर हो गई, और इधर आपकी ये क्या हो गई, सतलुज रिवर हो गई। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि इसके बीच में, ठीक है, इसके पूरे बीच में जो है कुलिंदों का वास मिलता है। कुलिंद यानी कि आप सोचिए कितने बड़े इलाके में, कि पूर्व में सतलुज से सॉरी पश्चिम यानी कि वेस्ट में सतलुज से, ईस्ट में काली नदी के मध्य विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए इनके कॉइन्स उपयुक्त स्रोत के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कुलिंद जनपद अपने हाई पर यानी कि चरमोत्कर्ष काल में नरकालीन से पश्चिमी तक फैला हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कुलिंद राज एक समय में रहा होगा। तो ये कुछ 2 पेजेस का मैंने डिकोड किया है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। कुछ और मुझे पॉइंट्स अगर किताबों में मिलेंगे तो ऐसे हाईलाइट करके आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। उम्मीद है ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेंगे।